हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना तो होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल। मगर ये होता क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है और वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मगर एक सही मात्रा में। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे हमें क्या क्या दिक्कतें होती है और वो कैसे बढ़ता है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पे जम जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो धमनियाँ होती हैं या तो वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं या पार्शियली ब्लॉक हो जाती है। पार्शियली ब्लॉक मतलब कि आधी ब्लॉक हो जाती हैं। इससे क्या होता है, खून जो है वो दिल और दिमाग तक जो है, जो फ्लो होना चाहिए उस फ्लो में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। अब रही बात कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को नापा कैसे जाता है या इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल नापने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है और इस टेस्ट को करने के लिए 9 से 12 घंटे की जो है वो फास्टिंग, यानी कि आपको खाली पेट रहना होता है, पानी के अलावा आप कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं, ठीक है वो। और उसके बाद क्या होता है, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसकी जो है वो 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक एलडीएल होता है जिससे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एचडीएल, इसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा भी और भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे वीएलडीएल, आईडीएल, ठीक है। और इसके अलावा होता है एक ट्राइग्लिसराइड भी होता है, ये भी एक तरीके का जो है वो वसा ही होता है, जो कि एलडीएल के साथ मिलकर हमारे हार्ट के लिए या ब्रेन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है अगर ये बढ़ जाए तो। अब बात आती है कि एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। देखिए, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व रहें। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि वॉकिंग हो गई, या फिर वॉकिंग नहीं हुई तो साइकिलिंग हो गई, या फिर कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया जो आप खेल सकते हैं जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहें। कम से कम डेली 30 मिनट जो है वो फिजिकली एक्टिव रहना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मोटापा ना बढ़ने दे, वजन ना बढ़ने दे, अपने को एक हेल्दी जो आपका वेट लेवल होता है उसके अंदर रखें और मोटापा ना बढ़ने दे। और उसके अलावा क्या है, धूम्रपान, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर आप एक्सेस में ड्रिंकिंग करते हैं तो वो कम कर दीजिए। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने में या मेंटेन रखने में, वो होती है डाइट। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जैसे कि मानिए आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, सैचुरेटेड फैट और एनिमल प्रोडक्ट ये सब लेते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, मक्खन हो गया, या फिर जो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये हैं, इनको आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो इनको कम कंज्यूम करके और ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, बीन्स, दाल, नट्स और फिश खाएं, ऑलिव ऑयल यूज़ करें और आवाकाडो खाएं, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अर्जुन की छाल। उसका जो है, अर्जुन की छाल को उबाल के उसका पानी पिएं, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत जल्दी जो है आपका वो कम होता है अगर बढ़ गया है तो। और अगर आपकी उम्र 30 साल या 35 साल, मान लीजिए 35 साल से ऊपर है, तो आप रेगुलरली साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक कराएं। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है और उस 24 घंटे के अंदर आपको पता चलता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है, ठीक है। और रही बात कि कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जनरली कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, चेस्ट में पेन या भारीपन रहना, ठीक है, और बहुत थकान महसूस करना या स्ट्रेस महसूस करना, और बॉडी पार्ट्स में नमनेस यानी कि सुन्नपन रहना, जैसे पैरों में सुन्नपन है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो बीमारी है। आप ये मान लीजिए, हमें जितना ये सुनने में लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, मगर ये बहुत सीरियस जो है वो बीमारी है। इसकी वजह से आजकल आपने देखा होगा कि क्या बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अर्ली एज में भी हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल के ही वजह से है, क्योंकि हमारी डाइट जो है वो बहुत अनहेल्दी हो गई है। और ऑयली फूड आप बिल्कुल अवॉइड करें, ऑयली फूड ना खाएं, जितना हो सके नॉर्मल खाना खाएं और बाहर का जंक फूड वगैरह ना खाएं, हेल्दी डाइट लें। तो उससे क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। और एक्टिव रहें, अपनी लाइफ में एक्टिव रहें, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो आपका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।